गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। इस टॉपिक में पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम के बारे में जानकारी ली। फिर हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मय बोधक चिन्ह। कौन सा हम पढ़ने जा रहे हैं? नंबर 4 है हमारा पहचान होती है इसकी, ये साइन होता है इसका, ये इसकी पहचान होती है। कहने का मतलब इस तरह का मार्क चिन्ह आपके यदि वाक्य में आता है तो आप कह सकते हैं कि यह विस्मय बोधक चिन्ह है। कौन सा है? विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह में क्या होता है, आपको कोई ना कोई ऐसी बात का पता चलता है जो या तो बहुत ही आश्चर्य से भरी हो या फिर बहुत ही हर्ष, खुशी की बात हो। कई बार इसमें कुछ ऐसी बातें भी आती हैं जो बहुत ही दुखी होती है, हमें उदास कर देती हैं। कुछ ऐसी बातें भी आती हैं इसमें जिससे हम घृणा करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं, और कई चीज़ ऐसी जो हमें पसंद नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह में हम आश्चर्य, हर्ष, दुख, शोक, घृणा, भय आदि भावों के बारे में जानकारी लेते हैं या आदि भावों को प्रकट करते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, जिसका साइन ये है, जिसका मार्क ये है, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन का साइन बोलते हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं आपके इंग्लिश में, तब आप इस तरीके का एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। यही आपका विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, दुख आदि के या भय के आदि के भावों को प्रकट करने वाला जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह हमारा विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। परिभाषा में हम देखते हैं तो हम लिख सकते हैं हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा। हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि इनके क्या भावों को प्रकट करना, इनके भावों को प्रकट करने के लिए या करने वाले वाक्यों में विस्मय सूचक का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे हम वापस यहाँ बता देते हैं, का प्रयोग किया जाता। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे शब्द भी आते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो हमारा वाक्य है वो किसका है? विस्मय सूचक वाक्य हैं।
जैसे कि हमारे सामने कई बार शब्द आ जाते हैं वाह, बहुत ही आश्चर्य को प्रकट करता है। आह, आहा, कोई चीज़ आपको बहुत ही अच्छी लगती है, किसी चीज़ को आप पसंद नहीं आ रहे, छी। कई बार आप जाते हैं, छी कितना गंदा काम किया, किसी की आप बुराई करते हैं, ठीक है। कई बार आप क्या कर देते हैं, शाबाश, आपने जो काम किया वह बहुत ही अच्छा किया, आप उसे कहते हैं शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया। कई बार आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, आप लिखते हैं हाय क्या हो गया ये। तो इस तरीके के जो चिन्ह आते हैं, इस तरीके के जो शब्द आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, विस्मय सूचक या विस्मय बोधक चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ इन शब्दों के बाद में जहाँ जहाँ ये शब्द होंगे, इनके बाद में क्या होता है, विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं इसको उदाहरण के रूप में समझाती हूँ कि वह अब ये शब्द आया, आपका कैसा है, आश्चर्य का है। इसके बाद में आपका आश्चर्य यानी कि विस्मय हुआ आपको बहुत ही, आपने क्या किया, इस चिन्ह का प्रयोग किया। अब आपने लिखा वाह, कितना सुंदर। अगर मोर दिखता है तो मोर, बगीचा दिखता है तो बगीचा, पक्षी दिखता है तो पक्षी, वह कितना सुंदर। मैं बगीचा लिख रही हूँ यहाँ। आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, मोस्टली जाते रहते हैं, आप किसी बगीचे में, पार्क में गए और आपने जाकर वहाँ देखा कि वह बगीचा बहुत ही सुंदर है। आपने जितने बगीचे देखे उन बगीचों से भी सुंदर आपको ये वाला बगीचा लगा, तो आपने उसको देखकर, या हो सकता है वहाँ पर जो पौधों की कटिंग थी, वहाँ की जो सफाई थी, वहाँ पर बहुत सारे हो सकता है झूले लगाए गए हों। कई बार हमारे एनिमल्स हैं, उनको अलग अलग आकृति के रूप में वहाँ पर लगा दिया जाता है, और अलग तरीके का काफ़ी सारा डेकोरेशन साज सज्जा कर दी जाती है उनकी। तो होता क्या है, हमने वहाँ जाते ही बोल दिया वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो आपके मुंह से एक शब्द निकला वाह, जो किसको प्रकट कर रहा है, आपके आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। आप उसको देख के बहुत ही आश्चर्य हो गए, बहुत ही खुश हो गए, और आपके मुंह से झट निकला वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो आपने इस शब्द के साथ में एक साइन का प्रयोग किया, एक चिन्ह का प्रयोग होता है, वह हमारा विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। वह उस शब्द के बाद में जरूर प्रयोग किया जाएगा जिस शब्द से आपको आश्चर्य हो रहा है, चाहे दुख हो रहा है, चाहे किसी से घृणा हो रही है। जरूरी नहीं है सुंदर बगीचा। आज आपके घर में काफ़ी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, आपकी मम्मी ने उनके लिए खाना बनाया और खाने में हलवा बना या खीर बनी या जो भी सब्जी बनी, आप रोज़ उस सब्जी को खाते हैं, लेकिन आज जो वह सब्जी बनी या हलवा बना, वह रोज़ जो सब्जी बनती है या हलवा बनता है उससे कुछ डिफरेंट है, उसका स्वाद उससे बहुत आज कुछ अलग है और वह बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही आपने उसका फर्स्ट स्पून लिया और आपने मुंह में खाया, खाते ही आपके रिश्तेदार हो या आपने बोला वाह क्या टेस्ट है, आप क्या बोलते हैं, वाह आज तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आज तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया, आज तो बहुत ही अच्छा हलवा बना, आज तो बहुत ही अच्छी खीर बनी है। आप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यमी, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह के वाक्य हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्यों में आते हैं। ये शब्द है जो वाओ है, इंग्लिश का, हिंदी में कहते हैं आहा, वाह क्या मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है। तो इस तरीके से ये शब्द हमारे विस्मय सूचक चिन्ह कहलाते हैं। ये विस्मय सूचक चिन्ह है और ये शब्द है जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हो। दूसरा उदाहरण हमने देखते हैं कि ये हो गया, अब आपकी क्लास में आपका दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई भाई है, वो क्लास में टॉप आता है, टॉप करता है क्लास को, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, घर आता है वो रिज़ल्ट लेके, तो पिताजी बोलते शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, शाबाश तुमने खूब
अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं शाबाश। हमने ये शब्द बोला, इस शब्द के बाद में हमने ये मार्क लगाया। जो भी शब्द हैं इन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि ये विस्मय सूचक शब्द हैं और ये विस्मय सूचक चिन्ह हैं। तुम कक्षा में यदि प्रथम आए हो तो प्रथम आए, और तुमने कमाल कर दिया, आपने क्रिकेट मैच जीत लिया तो आपको शाबाशी दी जाती है, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। क्या बोला जाता है? शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, शाबाश तुम लोगों ने मैच जीत लिया, शाबाश तुम लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया। इस तरीके से हम इस वाक्य में कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, अचानक से आपको किसी मरे हुए जानवर की बदबू आती है, या कहीं कोई गंदा नाला है, गंदा पानी है इकट्ठा हुआ है और आपको उसकी बदबू आती है, तो आप बोलते हैं छी कितनी बदबू है। तो आप इस जगह एक शब्द का प्रयोग किया आपने, छी, एक्सक्लेमेशन लगाया, कितनी बदबू है। तो आपने उस वाक्य शब्द के बाद में ही एक्सक्लेमेशन विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, जिससे आपको पता चल गया कि आप उसके बारे में जो बता रहे हैं उस शब्द का भी हो गया। ये छी आपके किसको बता रहा है? आपको बता रहा है कि आपको उस चीज़ से घृणा है, आपको उस चीज़ से क्या है? नफरत है। इस तरीके से काफ़ी आते हैं। हाय, दुख हो रहा है, बड़ा शोक हो रहा है आपको देखकर, हाय मेरा हाथ टूट गया। क्या हुआ? आप घूम रहे हैं, अचानक से घूमते घूमते आप गिर गए और आप नीचे गिर गए, टक्कर लग गई, या आप गिरते ही आपका हाथ में दर्द हो गया, हाथ टूट गया, तो आपके मुंह से पहले ही गिरते आएगी हाय, ओहो मुझे बहुत चोट लगी। इस तरीके से वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इस तरीके के शब्दों को आप यूज़ में लाते हैं। यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विस्मय सूचक शब्द। और इसके साथ में जो हमारे ये साइन हमने लगाया, जो मार्क लगाया, जो हमारा चिन्ह लगाया, वो हमने लगाया विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। तो हम परिभाषा के रूप में वापस देखते हैं। हर्ष जो खुशी की बात है, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों के अंत में हम जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। यह शब्दों के बाद में लग जाए, विस्मय सूचक शब्दों के बाद में लगाया जाता है। जैसे वह कितना सुंदर बगीचा है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, छी कितनी बदबू है, हाय मेरा हाथ टूट गया। इस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।